किसी समिति में घुसता है, वहाँ से कुछ लोगों से मिलीभगत करता है, शिकायत लेता है और जो वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी है उसको अटैक करता है। जांच के नाम से मैनेजमेंट को बार बार आके परेशान करता है और अनएथिकल डिमांड करता है। जो सचिव हैं सोसाइटी के और जो समिति का जो स्टाफ है उनसे 50 लाख रुपए मांगता है और हर महीने कहता है कि हर महीने मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तुम्हारे यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। सोसाइटी के ऑफिस को सील कर देता है, जबकि जो कोई जांच का ऑर्डर भी था उसमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि आप ऑफिस को सील कर सकते हो। सोसाइटी का जो सर्वर रूम है जिसमें सीसीटीवी सर्वर रूम है उसको भी कर देता है, उसको भी सीज कर देता है और एक फ्लैट और था, एक फ्लैट को भी सीज कर देता है। एक शिकायत आप दे दो, उसके बाद में मैं तुम्हारी मैनेजमेंट को हटा दूंगा और तुम्हें मैनेजमेंट में बैठा दूंगा लाके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश के अंदर एक कहावत प्रचलित हो गई है कि यहां पर अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, अधिकारी ही सब कुछ कर रहे हैं। अधिकारियों की मनमर्जी का एक नमूना मैं इस इंटरव्यू में आपके सामने पेश करने वाला हूं। अमरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरजीत जी वेब सिटी गाजियाबाद से आए हैं और पीड़ित हैं अधिकारियों से, कैसे जानेंगे। अमरजीत जी बताइए क्या दिक्कत हुई है और कौन है वो अधिकारी जो आपको परेशान कर रहे हैं। वेब सिटी में मैं रहता हूँ और संचार नेस्ट सहकारी आवास समिति एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उस समिति में क्या है, टोटल 500 फ्लैट बन रहे हैं। उसमें 2 टावर कंप्लीट हो गए हैं, एक टावर में काम चल रहा है। अभी पिछले साल क्या हुआ, जुलाई में यूपी आवास विकास परिषद से आवास अधिकारी वहाँ पर नियुक्त हुए हैं गाज़ियाबाद में, मिस्टर सतीश कुमार द्विवेदी। अब वो क्या करता है, जुलाई में आता है और उसके बाद में क्या करता है, उसने एक सिस्टम बना रखा है। किसी समिति में घुसता है, वहाँ से कुछ लोगों से मिलीभगत करता है, शिकायत लेता है और जो वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी है उसको अटैक करता है। शिकायत करने के बाद में फिर जांच के नाम पे लेटर निकलवाया गया इधर उधर से और फिर जांच के नाम से मैनेजमेंट को बार बार आके परेशान करता है और अनएथिकल डिमांड करता है। जो सचिव हैं सोसाइटी के और जो समिति का जो स्टाफ है उनसे 50 लाख रुपए मांगता है और हर महीने कहता है कि हर महीने मुझे 2 लाख रुपए चाहिए तुम्हारे यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, तुम्हें FIR करवा दूंगा तुम्हारे खिलाफ, तुमने ये गलत करा वो गलत करा। इस तरह से करके सारी समिति को जो है इसने ऐसा कर दिया, तहस नहस कर दिया है। वहाँ पे 180 लोग रह रहे हैं। जांच के नाम पे आता है, जनवरी में आता है और सोसाइटी का जो ऑफिस है, जबकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, 180 फैमिली रह रही हैं, सोसाइटी के ऑफिस को सील कर देता है। जबकि जो कोई जांच का ऑर्डर भी था उसमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि आप ऑफिस को सील कर सकते हो। सोसाइटी का जो सर्वर रूम है जिसमें CCTV सर्वर रूम है उसको भी कर देता है, उसको भी सीज कर देता है और एक फ्लैट और था, एक फ्लैट को भी सीज कर देता। और प्रेशर बनाने के लिए समिति के ऊपर जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो कुछ मेंबर्स हैं वहाँ पे, जो 5-6 मेंबर्स हैं जो समिति के खिलाफ में रहते हैं हमेशा मैनेजमेंट के खिलाफ में, उनसे मिलकर उनसे भी पैसा खाता है और ऐसे बोलता है कि बस किसी भी समिति के लिए बोलता है कि बस मुझे एक शिकायत आप दे दो, उसके बाद में मैं तुम्हारी मैनेजमेंट को हटा दूंगा और तुम्हें मैनेजमेंट में बैठा दूंगा लाके, सारी समिति को वहाँ से हटा दूंगा। तो ये कब से चल रहा है? ये पिछले जुलाई में संचार नेस्ट के आवास अधिकारी बने थे और आते ही इन्होंने क्या किया, जो सचिव होता है सोसाइटी का उसके मोबाइल पे, जो जहाँ पहले मुरादाबाद में अधिकारी थे वहाँ से, तो वहाँ के मोबाइल उसमें क्या कहते हैं वीडियोस और पेपर की जो कटिंग भेजता है कि मैंने उस सोसाइटी में ऐसा कर दिया था, उस सोसाइटी में ऐसा कर दिया था, उस सचिव को जेल भिजवा दिया, उस अध्यक्ष के साथ में ये कर दिया, डराने के लिए, बार बार उसको डराने के लिए। फिर अलग जगह बुलाता है, व्हाट्सएप कॉल करता है, कभी वैसी कॉल नहीं करता है। फिर वहाँ पे सचिव को बोलता है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ में ये कर दूंगा। फिर सोसाइटी में आएगा, पहले जुलाई 2025 से पहले इस समिति के खिलाफ, जो भी हमारी सोसाइटी है इसके खिलाफ किसी भी पोर्टल में कहीं भी कोई शिकायत नहीं थी। तो इसने कुछ मेंबर्स जो हैं समिति के उनसे शिकायत लेता है, शिकायत के भी पैसे लेता है, हर शिकायत के लाखों रुपए मांगता है उनसे कि और मैं तुम्हें मैनेजमेंट में ले आऊँगा, इनको हटवा दूंगा और फिर इस तरह से करता है इस बार सिस्टम।
तो ये जब ये जुलाई में आया हम्म। उसके बाद में इसने शायद नवंबर में जांच का एक लेटर निकलवाया, एक शिकायत ली और एक शिकायत के आधार पे कि मैं जांच करने के लिए आ रहा हूँ, और फिर लेटर वेटर लिखे, जो भी प्रबंधन समिति है उसको लेटर लिखता है, और फिर आता है नवंबर 24 को लेटर भेजता है, फिर एक आदमी को पकड़ता है, फिर उसके साथ में 5-6 लोगों को और पकड़ता है, सबसे शिकायत लेता है कि किसी की छोटी छोटी शिकायतों को भी ऐसे दिखाता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, जैसे क्या? जैसे किसी की टाइल्स टूटी हुई है, हम्म, किसी को पानी की दिक्कत है, किसी सीपेज आ रही है फ्लैट में, तो उनको भी ऐसे बढ़ा चढ़ा के प्रेशर बनाने के लिए मैनेजमेंट के ऊपर में यूज करता है। हम्म, उसके बाद में जब ये नवंबर में इसने शिकायत के लिए आया, तो उसके बाद क्या किया, वहाँ पे शिकायत वालों को भी बुला लिया, 2-4 जो लोग थे, और पता नहीं जो लोग पुराने लोग थे पता नहीं कहाँ से नंबर निकाल के जांच के नाम पे जो सोसाइटी का जो हॉल है उसमें बैठ के लोगों से फिर कहता जिसको जो भी शिकायत है मुझे शिकायत दो, मुझे शिकायत दो, ऐसा शिकायत इकट्ठी करी इसने, और मैनेजमेंट के खिलाफ बोल दिया कि भाई तुम्हें जांच सामना करना पड़ेगा, नहीं तो मैं जो मांग रहा हूँ वो पूरा करो। आप लोगों ने कहीं पे शिकायत की इस पूरे मामले की? हमने आवास विकास में, मतलब जो हमारी मैनेजमेंट की ओर से आवास विकास में भी लिखा इसके बारे में, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होती। ये बोलता है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं उठा सकता, मुझे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और तुम मुझे हिला नहीं सकते, इस ब्रह्मांड में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे हिला दे। अच्छा। हाँ, ऐसा बोलता है। बिल्कुल उसकी जो बॉडी लैंग्वेज आप देखो ऐसे गुंडे की तरह आता है समिति में, जो सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह उसको भी सबको धमकाता है, ये कर दिया वो कर दिया, तुम लोगों को जेल भेज दूंगा, तुम लोगों ने ये कर दिया, इस तरह से धमकाता है। सब जैसे गुंडा है, वो देखने में ही गुंडा लगता है। आपने कहा कि ऑफिसेज वगैरह भी सील कर दिए, तो क्या अभी मौजूदा स्थिति क्या है? अभी ऑफिस इन्होंने सीलिंग तो हटा दी है, और लेकिन अभी भी अपने लॉक डाल रखे हैं उन्होंने। अभी भी हमें ऑफिस, मतलब हमारी मैनेजमेंट को अभी भी ऑफिस नहीं दिया है, उसमें अपने लॉक वैसे लटकाने वाले लॉक डाल रखे हैं सारे ऑफिस में, और कि मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ वो चेक कर रहा हूँ, ऐसे करके प्रेशर बना रख सकते हैं। अच्छा, जो लोग शिकायत करते हैं, क्या आप लोगों की उनसे बात हुई है कभी? उनसे भी बात होती है, आपस में हम लोग जब रहते हैं वहाँ भी बात होती है। तो सबको मसाला चाहिए, उनको मैनेजमेंट में आना है, जो विपक्षी है, तो एक तरह से उनका यूज कर रहा है अपने काम के लिए, और वो उसको यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए, मैनेजमेंट में आने के लिए। कहता है कि मैं एडहॉक बॉडी बना दूंगा, इन सबको हटा दूंगा, इस तरह से। अच्छा, कहा जाता है काम बंद पड़ा है वहाँ पे, जैसे एक टावर में बहुत सारे लोगों का भी मकान नहीं मिला है, लगभग 8-9 महीने से कोई काम नहीं हुआ। जो वहाँ पे सिक्योरिटी लोग हैं उनकी भी पेमेंट नहीं कर पा रही है मैनेजमेंट, क्योंकि सारे अकाउंट सीज करवा दिए इसने, और हाउसकीपिंग, मतलब डेली के काम है वो भी नहीं हो पा रहे सोसाइटी को। मतलब आप लोग पैसा दें अगर महीने का 2 लाख रुपए तो सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा, अन्यथा जो है इस तरह की दिक्कतें जो है खड़ी करते रहेंगे महाशय। और ऐसे ही और भी सोसाइटियों में इसने अप्रोच करी है। एक और कोई हमारी सोसाइटी किसी, मतलब दूसरी सोसाइटी है, राजनगर एक्सटेंशन में है गाजियाबाद में, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया है। तो सभी के साथ में ऐसे ही और भी, मतलब आवास विकास में 70-80 सोसाइटी ने इसके खिलाफ में शिकायत करी हुई है आवास विकास के पास में, बड़े ऑफिस में लखनऊ में। लेकिन वही बोलता है कि मुझे कोई नहीं हिला सकता यहाँ से, मैं तो या तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप यहाँ रहते हैं मुझे सबकी पता है, ऐसे ऐसे मतलब धमकी देता है, तुम्हारे माँ बाप को भी जेल डलवा दूंगा, तुम चोर हो। और सोशल मीडिया ट्रायल चलवाता है व्हाट्सएप पे और उस पर, जो जैसे कि कोई अधिकारी आपको किसी को लेटर भेज रहा है, उस लेटरों को ग्रुप में दे देता है, शिकायत करता है, फिर वो ग्रुप में चलता है भाई इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। जबकि आप बताओ अगर कोई ऐसी दिक्कत होती तो इतने साल से सोसाइटी चल रही थी, हर साल जांच होती है, हर साल ऑडिट सब होती है सोसाइटी की, लेकिन इसने आके सब कुछ, और ऐसे ही एक सिस्टम बना रखा है, एक तरह से रैकेट बना रखा है, एक को पकड़ेगा और घुस जाएगा सोसाइटी। अच्छा, योगी जी तो कहते हैं कि कोई भी माफिया और ये सब टिकेंगे नहीं, क्या कभी शिकायत करने की आपने वहां तक कोशिश की है कि योगी जी को कभी, क्योंकि तमाम पोर्टल्स हैं, तमाम पत्र भी आप भेज सकते हैं, कभी कोशिश की कि योगी जी तक शिकायत पहुंचे? नहीं, वहां तक तो भी नहीं पहुंची है,
लेकिन आवास विकास में हमने इसके दिए हैं, और विजिलेंस में भी वहाँ से भी किसी ने हमें किया, विजिलेंस में भी डाला हमने। जो विधायक जी हैं वहाँ से लिखवा के, जो हमारे अजीत पाल त्यागी जी विधायक हैं वहाँ के, उनसे लेटर लिखवा के और वहाँ पे भिजवाया था हमने। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ अपनी ओर से जो भी चीज़ें नॉर्मल हो, कैसे करके सोसाइटी के जो दिनचर्या के डेली के काम है वो सब हो, उसके लिए मैनेजमेंट की ओर से काम हो रहा है काफ़ी। लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कहीं से सफलता नहीं मिल रही है। वो जो अफसर हैं, आप 4PM के मंच से कुछ कहना चाहेंगे उनको? उनको तो मैं, आदमी को इतने बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए सोसाइटियों को। तो जैसे उसने टेरर की तरह आता है, मतलब वो सोसाइटी के अंदर ऐसे जब घुसता है तो उसके सामने ना कोई स्टाफ आएगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे चलता है कि ये शेर है यहाँ पे, और ये बोलता है कि मैं तो सबको अंदर करवा दूंगा। तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? मतलब देखिए, होता है ना कि हर चीज़ की एक इंतहा होती है ना? तो आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब जो है ये सब ख़त्म होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि भाई ऐसे अधिकारियों के अंदर जो डर होना चाहिए, नकेल कसी जाए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दोबारा से कोई अधिकारी ऐसे लोगों को परेशान ना करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि योगी जी तक बात पहुँचे, तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं उन तक बात पहुँचे, और जो भी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, जो खुद को भगवान समझ रहे हैं, खुदा समझ रहे हैं, वो ज़मीन पर आए, और अगर उन्होंने गलत किया है तो उसकी सज़ा भी उनको मिले, क्योंकि आम आदमी जो है सुकून के साथ रहना चाहता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम जो है हर आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इनके लिए भी काम होना चाहिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।